नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रॉयल एकेडमी रोलर स्टार में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मोदी कैबिनेट पोर्टफोलियो के बारे में। किस मंत्री को कौन सा विभाग मिला है। दोस्तों इस वीडियो में वो सारी बातों को कवर किया जाएगा जो कि फ्रेंड आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिना देर के फ्रेंड आज की इस वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले मैं आपसे बात करूँगा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल क्या होता है, राज्य मंत्रिमंडल क्या होता है और उप मंत्रिमंडल क्या होता है। मैं आपको इन तीनों के बारे में बताऊंगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल क्या होता है दोस्तों, केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय को संभालने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल बनाए जाते हैं दोस्तों। तो इसे केंद्रीय मंत्रिमंडल कहते हैं। अब हम लोग दोस्तों यहाँ बात करेंगे राज्य मंत्रिमंडल क्या होता है। राज्य मंत्रिमंडल वह मंत्रिमंडल होता है जो कैबिनेट मंत्री को सलाह देने का काम करता है दोस्तों। अब हम लोग दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे कि उप मंत्रिमंडल क्या होते हैं। तो उप मंत्रिमंडल वह होता है फ्रेंड जो केंद्रीय मंत्रिमंडल और राज्य मंत्रिमंडल दोनों को राजनीतिक संसदीय सहायता प्रदान करता है, उसे उप मंत्रिमंडल कहा जाता है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में मोस्टली प्रोबेबली और पूछे जाते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन यहाँ मैं आपसे बताने वाला हूँ। तो भारत के प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु कितनी होती है। ये क्वेश्चन फ्रेंड बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 25 ईयर्स ओल्ड, 25 साल। भारत के प्रधानमंत्री बनने का न्यूनतम आयु दोस्तों 25 वर्ष का होता है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं मेरे प्यारे साथियों, प्रधानमंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल किसका रहा है। मतलब पूछा गया है दोस्तों प्रधानमंत्री में सबसे ज़्यादा दिन तक कार्यकाल किनका रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू भारत के ऐसे प्रधानमंत्री थे फ्रेंड जिनका कार्यकाल सबसे लंबा रहा है, सबसे ज़्यादा रहा है। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं मेरे प्यारे साथियों, देश की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम क्या है। देश की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम इंदिरा गांधी है मेरे प्यारे साथियों। प्रधानमंत्री जो कभी लोकसभा में नहीं आए उनका नाम क्या है दोस्तों। तो उनका नाम फ्रेंड चरण सिंह है। ये सारे ऐसे क्वेश्चन है फ्रेंड जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं मेरे प्यारे साथियों, विश्वास मत प्राप्त करने में असफल होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री का नाम क्या है। तो दोस्तों उनका नाम है विश्वनाथ प्रताप। तो विश्वनाथ प्रताप इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। विश्वास मत प्राप्त करने में असफल होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री का नाम दोस्तों विश्वनाथ प्रताप है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं मेरे साथ, पूछा गया सबसे अधिक उम्र में बने प्रधानमंत्री कौन थे फ्रेंड। सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री कौन बने थे मेरे प्यारे साथियों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई। और अगर ये पूछा जाए आपसे कि सबसे कम उम्र वाले प्रधानमंत्री कौन बने थे, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा राजीव गांधी। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं मेरे प्यारे साथियों, प्रेसिडेंट हैज अपॉइंटेड हुम एज चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रिसेंटली। पूछा गया है राष्ट्रपति ने हाल ही में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया है। ऑप्शन ए सुशील चंद्रा, ऑप्शन बी सुशील चड्डा, ऑप्शन सी सुनील चोपड़ा, ऑप्शन डी सोहेल चंद्रा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है और फ्रेंड आपको मैं इस क्वेश्चन का आंसर वीडियो के एंड में दूंगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहे मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर वीडियो के अंत में बताऊंगा। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देख सकते हैं आप, मोदी कैबिनेट के पोर्टफोलियो में फ्रेंड किसे किसे रखा गया है, किसको किसको कौन सा विभाग मिला है। अब चलिए फ्रेंड हम लोग यहाँ पर देखना स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ देख सकते हैं मेरे प्यारे साथियों, वर्तमान में देश के क्रमिक परमाणु ऊर्जा, जन शिकायत और पेंशन अंतरिक्ष मंत्रालय किसके पास है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के पास है फ्रेंड। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास क्रमिक परमाणु ऊर्जा, जन शिकायत और पेंशन अंतरिक्ष मंत्रालय है दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर नरेंद्र मोदी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं मेरे प्यारे साथियों, वर्तमान में देश के रक्षा मंत्रालय किसके पास है। तो वर्तमान में देश का रक्षा मंत्रालय दोस्तों श्री राजनाथ सिंह के पास है। राजनाथ सिंह इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं मेरे प्यारे साथियों, वर्तमान में देश के गृह मंत्रालय किसके पास है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अमित शाह। तो वर्तमान में देश के गृह मंत्रालय फ्रेंड अमित शाह के पास है। अमित शाह इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, वर्तमान में देश के सड़क परिवहन और राज्य मंत्रालय, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय किसके पास है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा नितिन गडकरी। वर्तमान में देश के सड़क परिवहन और राज्य मंत्रालय,
सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय श्री नितिन गडकरी के पास है। नितिन गडकरी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, पूछा गया वर्तमान में देश के वित्त और कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय किसके पास है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा निर्मला सीतारमण, जो कि फ्रेंड हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर हैं। तो इनके पास वित्त मंत्रालय और कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं मेरे प्यारे साथियों, वर्तमान में देश के रसायन और उर्वरक मंत्रालय किसके पास है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सदानंद गौड़ा। सदानंद गौड़ा के पास फ्रेंड वर्तमान में रसायन और उर्वरक मंत्रालय है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं मेरे प्यारे साथियों, पूछा गया है वर्तमान में देश के रेलवे, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय किसके पास है। तो दोस्तों ये तीनों मंत्रालय फ्रेंड पीयूष गोयल के पास है। पीयूष गोयल इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में रेलवे, वाणिज्य, उद्योग मंत्रालय पीयूष गोयल के पास है दोस्तों। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों देख सकते हैं, वर्तमान में देश के मानव संसाधन विकास मंत्रालय किसके पास है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा रमेश पोखरियाल निशंक। रमेश पोखरियाल निशंक इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में देश के मानव संसाधन विकास मंत्रालय रमेश पोखरियाल के पास है, रमेश पोखरियाल निशंक के पास है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं मेरे प्यारे साथियों, वर्तमान में देश के कानून और न्याय, संचार, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना मंत्रालय किसके पास है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा रविशंकर प्रसाद। वर्तमान में देश के कानून और न्याय, संचार, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना मंत्रालय श्री रविशंकर प्रसाद के पास है। रविशंकर प्रसाद इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं मेरे प्यारे साथियों, वर्तमान में देश की उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक मंत्रालय किसके पास है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा रामविलास पासवान। वर्तमान में उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय रामविलास पासवान के पास है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं मेरे प्यारे साथियों, कृषि और किसान कल्याण, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय किसके पास है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर के पास कृषि और किसान कल्याण, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, वर्तमान में देश के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय किसके पास है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हरसिमरत कौर बादल। हरसिमरत कौर बादल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में हरसिमरत कौर बादल के पास खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं मेरे प्यारे साथियों, वर्तमान में देश के विदेश मंत्रालय किसके पास है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एस जयशंकर। वर्तमान में विदेश मंत्रालय एस जयशंकर के पास है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, वर्तमान में देश के सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय किसके पास है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों थावर चंद गहलोत। थावर चंद गहलोत के पास वर्तमान में सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, वर्तमान में देश के आदिवासी मामलों का मंत्रालय किसके अधीन है, किसके पास है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अर्जुन मुंडा। वर्तमान में आदिवासी मामलों का मंत्रालय अर्जुन मुंडा के पास है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, वर्तमान में देश के महिला और बाल विकास मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय किसके पास है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी के पास वर्तमान में दोस्तों महिला और बाल विकास मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय, ये सभी मंत्रालय दोस्तों स्मृति ईरानी के पास है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं मेरे प्यारे साथियों, वर्तमान में देश के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी भूविज्ञान मंत्रालय किसके पास है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन। वर्तमान में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी भूविज्ञान मंत्रालय हर्षवर्धन के पास है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते दोस्तों। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, वर्तमान में देश के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय किसके पास है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश जावड़ेकर। प्रकाश जावड़ेकर के पास वर्तमान में दोस्तों पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, वर्तमान में देश के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्रालय किसके पास है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा धर्मेंद्र प्रधान। वर्तमान में देश के पेट्रोलियम और प्राकृतिक और गैस और इस्पात मंत्रालय
धर्मेंद्र प्रधान के पास है। ये सभी मंत्रालय दोस्तों धर्मेंद्र प्रधान के पास है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं मेरे प्यारे साथियों, वर्तमान में देश के अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय किसके पास है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मुख्तार अब्बास नकवी। मुख्तार अब्बास नकवी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, वर्तमान में देश के संसदीय मामले, कोयला और खान मंत्रालय किसके पास है? प्रहलाद जोशी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में संसदीय मामले, कोयला और खान मंत्रालय प्रहलाद जोशी के पास है दोस्तों। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पूछा गया है वर्तमान में देश के कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय किसके पास है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा महेंद्र नाथ पांडे। महेंद्र नाथ पांडे के पास वर्तमान में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं मेरे प्यारे साथियों, वर्तमान में भारत के भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय किसके पास है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अरविंद सावंत। वर्तमान में दोस्तों भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय अरविंद सावंत जी के पास है। अरविंद सावंत जी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, वर्तमान में देश के पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्रालय किसके पास है? गिरिराज सिंह इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्रालय गिरिराज सिंह के पास है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, वर्तमान में जल शक्ति मंत्रालय किसके पास है? तो वर्तमान में जल शक्ति मंत्रालय दोस्तों गजेंद्र सिंह शेखावत के पास है। गजेंद्र सिंह शेखावत के पास वर्तमान में जल शक्ति मंत्रालय है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं मेरे प्यारे साथियों, देश के नए राजस्व आयुक्त कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा तरुण बजाज। देश के नए राजस्व आयुक्त फ्रेंड तरुण बजाज बने हैं। तरुण बजाज इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं मेरे प्यारे साथियों, पूछा गया है वर्तमान में देश के राष्ट्रीय महिला आयोग कौन है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा रेखा शर्मा। वर्तमान में देश के राष्ट्रीय महिला आयोग दोस्तों रेखा शर्मा है। रेखा शर्मा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आप देख सकते हैं स्क्रीन पर दोस्तों, वर्तमान में देश के संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी कौन है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्रदीप कुमार जोशी। वर्तमान में देश के संघ लोक सेवा यूपीएससी दोस्तों प्रदीप कुमार जोशी है। प्रदीप कुमार जोशी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, वर्तमान में देश के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन कुमार सिन्हा। वर्तमान में देश के मुख्य सूचना आयुक्त दोस्तों यशवर्धन कुमार सिन्हा है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं मेरे प्यारे साथियों, वर्तमान में देश के नीति आयोग के सीईओ कौन बने हैं? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा अमिताभ कांत। वर्तमान में देश की नीति आयोग के सीईओ फ्रेंड अमिताभ कांत है। अमिताभ कांत इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं मेरे प्यारे साथियों, वर्तमान में देश की नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा राजीव कुमार। वर्तमान में देश की नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार हैं। वर्तमान में देश की नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों वर्तमान में देश की नीति आयोग के अध्यक्ष हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, वर्तमान में देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अजित डोभाल। अजित डोभाल दोस्तों इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार फ्रेंड अजित डोभाल है। अजित डोभाल इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे साथी, पूछा गया है वर्तमान में देश के गृह सचिव कौन है? तो वर्तमान में देश की गृह सचिव फ्रेंड अजय कुमार भल्ला है। अजय कुमार भल्ला इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में देश की गृह सचिव फ्रेंड अजय कुमार भल्ला है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, वर्तमान में देश के वायुसेना अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में देश के वायुसेना अध्यक्ष दोस्तों RKS भदौरिया है। RKS भदौरिया इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं मेरे साथियों, वर्तमान में देश के नौसेना अध्यक्ष कौन है? करमबीर सिंह है। करमबीर सिंह इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वर्तमान में देश के नौसेना अध्यक्ष करमबीर सिंह है। करमबीर सिंह इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, वर्तमान में देश के थल सेना अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में देश के थल सेना अध्यक्ष दोस्तों मनोज मुकुंद नरवणे हैं। मनोज मुकुंद नरवणे इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में देश थल सेना अध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवणे हैं। मनोज मुकुंद नरवणे इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में देश के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? CDS कौन है फ्रेंड वर्तमान में? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बिपिन रावत। वर्तमान में देश के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ
फ्रेंड बिपिन रावत है। बिपिन रावत इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों मैं आपसे पूछने वाला है एक क्वेश्चन, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर मोदी मंत्रिमंडल में सबसे युवा मंत्री फ्रेंड कौन बनी है या बना है? तो इस क्वेश्चन का फ्रेंड राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा स्मृति ईरानी। मोदी मंत्रिमंडल में सबसे युवा मंत्री फ्रेंड स्मृति ईरानी बनी है। मोदी मंत्रिमंडल में सबसे युवा मंत्री फ्रेंड स्मृति ईरानी बनी है। स्मृति ईरानी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और अगर पूछा जाए दोस्तों कि मोदी मंत्रिमंडल में सबसे उम्रदराज मंत्री कौन बने हैं, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा रामविलास पासवान। मोदी मंत्रिमंडल में सबसे उम्रदराज मंत्री फ्रेंड रामविलास पासवान हैं। रामविलास पासवान इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, इस क्वेश्चन का फ्रेंड मैं आपको आंसर बताने वाला हूँ। क्वेश्चन ये था दोस्तों, प्रेसिडेंट हैज़ अपॉइंटेड हुम एज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया रिसेंटली। राष्ट्रपति ने हाल ही में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया है? ऑप्शन ए दोस्तों सुशील चंद्रा, ऑप्शन बी सुशील चड्डा, ऑप्शन सी सुनील चोपड़ा, ऑप्शन डी सोहेल चंद्रा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सुशील चंद्रा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति ने हाल ही में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में फ्रेंड सुशील चंद्रा को चुना है, यानी नियुक्त किया गया है। तो सुशील चंद्रा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। And guys, if you like this video, then don't forget to like and subscribe to our channel so that I keep bringing you the most important video like this, and you can download the free PDF from our Telegram channel. The link of the Telegram channel has been given in the description box.